कहते हैं कि महिलाएं अब सशक्त हो चुकी हैं और इसको लेकर महिला लगातार अपना लोहा मनवा रही। वैशाली की बेटी निशा कुमारी जो कि महनार की रहने वाली है, उसने आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए निशा खुद मौजूद हैं। इनसे बात कर लेंगे। थोड़ा सा बताइए कि आपका जो एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है किस तरीके का रहा है और आईआईटी का जो में रैंक आया है, क्या रैंक आया है और किस तरीके से आप इस खास करके एजुकेशन फील्ड को देख रही हैं इस गांव जैसे माहौल में रह करके। जी, मतलब यहाँ पे एक्चुअली एजुकेशन का जो है वो तो मतलब काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ 10वीं पास हो जाती हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत पढ़ लिया। लेकिन मेरे जो मतलब मैं जहाँ से स्कूलिंग भी थी, मेरा महनार से ही मैंने स्कूलिंग किया था। 10th मैंने यहीं से पास आउट किया है। उसके बाद मैंने 11th में दिल्ली पब्लिक स्कूल में एंट्रेंस दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था और फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। 2 साल वहाँ पढ़ा मैंने। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन AN कॉलेज पटना से किया था, जहाँ से मैंने केमिस्ट्री पे अपना एडमिशन लिया था, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स। और यहीं से मेरे प्रोफेसर लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे कि नहीं निशा, तुम्हारा एक बुक्स की तरफ काफ़ी इंक्लिनेशन है, तुम रिसर्च फील्ड में मतलब काफ़ी तुम्हारा अच्छा है, तो तुम मतलब चीज़ों को सोचने का तरीका तुम्हारा बहुत डिफरेंट है, तो तुम मतलब एक अपना एक अलग रखो इन चीज़ों को, और जो भी बुक्स का गाइडेंस है जो भी है मैं करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने, और मुझे फिर वहाँ पे पता चला, क्योंकि पहले मुझे इतना ही पता था कि IIT से सिर्फ BTech होता है इंजीनियरिंग। और मेरा मतलब जब मैंने JEE दिया था उस टाइम भी मुझे केमिकल इंजीनियरिंग ही करने का मन था, लेकिन उस टाइम सर जो कि टॉप रैंक नहीं था तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। लेकिन मैं उस टाइम समझा नहीं पाई थी पेरेंट्स को कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, तो वो चीज़ ख़त्म हो गया। और फिर मैं अपने ग्रेजुएशन किया मैंने AN कॉलेज पटना से। फिर सर वहाँ पे प्रोफेसर ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर वहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि IIT JAM जो कि ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम होती है, वहाँ से आप IIT से MSc PhD इंटीग्रेटेड कोर्स ये सब करके और एजुकेशन के फील्ड में आप साइंस में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। आप एज ए साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं आप, या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ये DRDO ISRO ये सब में आप मास्टर्स करके, अगर आप एक अच्छे जगह से मास्टर्स है और आपने अगर गेट एग्जामिनेशन बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर लिया है तो आप इन सब चीज़ में करियर बना सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये सब सपने दिखाए प्रोफेसर्स ने कॉलेज में। फिर मैंने उनसे बात किया कि, तो सर ने कहा कि देखो तुम्हारा जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो उसको अच्छे से पढ़ो और साथ में तुम प्रीवियस ईयर पेपर ले लो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिपरेशन करूँ कैसे। तो 1 साल 1.5 साल तो मैंने अपने सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा सर। उसके बाद मैं दिल्ली 1 साल के लिए गई थी प्रिपरेशन करने अपने IIT JAM के लिए। वहाँ पे भी मुझे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मैंने अपना प्रिपरेशन इसी तरह जारी रखा सर। और फिर 2019 में मैंने, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का सेशन 2016 to 2019 था, तो 2019 में मैंने जब पेपर दिया था IIT JAM केमिस्ट्री का, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 493 आई थी सर। और उस टाइम भी मुझे टॉप के 7-8 IITs मिल जाते मास्टर्स के लिए। लेकिन सर यहीं पे मैं बताऊंगी कि जो मेरा ग्रेजुएशन का सेशन था वो काफ़ी डिले हो चुका था और उस साल मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो मतलब वहीं पे मैंने मतलब काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इतने मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो फिर मेरे प्रोफेसर लोग समझाए कि नहीं, एक काम करो, तुम जो भी मन कर रहा अभी फ़िलहाल करो। तो मैंने IIT JEE को पढ़ाना शुरू कर दिया सर। IIT JEE को पढ़ाने लगी, मेरा काफ़ी अच्छा फीडबैक भी रहा उस फील्ड में। मतलब मुझे जो मेरे डायरेक्टर थे जहाँ मैं पढ़ाती थी वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे कि निशा नहीं, मतलब हम तुम्हारे जैसे फैकल्टी को नहीं चाहते हैं कि वो जाए। लेकिन फिर मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मैंने किसी से पूछा भी नहीं, मैंने बिना किसी को बताया बिना किसी से पूछे छोड़ दिया मैंने कोचिंग पढ़ाना कि नहीं मेरा करियर यहीं रह जाएगा, अब मुझे ऑफिसर बनना है। मेरा एक स्टार्टिंग से ही माइंडसेट है कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में A रैंक में जॉब चाहिए, ये मेरा स्टार्टिंग से ही सर था। तो फिर मैंने वहाँ से फिर अचानक से कोचिंग छोड़ दिया पढ़ाना और मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू किया। और नवंबर में यहाँ पे फिर छठ पूजा वगैरह बिहार में हो जाता है, तो इस चक्कर में, और फिर बहन का भी ऑपरेशन हो गया था उस साल, तो मुझे मतलब फिर काफ़ी मैं पीछे हो गई थी। मैं आपको बताऊँगी, जब मैंने पहला टेस्ट सीरीज़ का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे -2 नंबर आए थे। मैं रो रही थी पेपर देके कि मेरा तो अब तो होगा नहीं इस साल एग्ज़ाम। तो मेरे टीचर लोग काफ़ी उस टाइम सपोर्ट किए, नहीं मतलब ये क्या है, एक एग्ज़ाम में थोड़ी है कि मार्क्स नहीं आ रहे तो तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि तुम सब भूल चुकी हो, तुम्हें टाइम हो गया चीज़ों को पढ़े हुए। तो फिर वहाँ पे मुझे सारे प्रोफेसर ने सपोर्ट किया। मैंने कॉलेज में प्रोफेसर से बात किया, वहाँ दिल्ली में जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने कहा नहीं है पैसे कोई बात नहीं, तुम बस आ जाओ पढ़ना, तुम बस पढ़ना, हो जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम।
मैं गई 2 महीने के लिए, प्रिपरेशन किया, काफ़ी डेडिकेटली प्रिपरेशन किया सर, और मेरी 252 ऑल इंडिया रैंक आई। उसके बाद सर मैंने अपना काउंसलिंग का फॉर्म भरा, मैंने अपना एडमिशन का भरा। फर्स्ट चॉइस मैंने दिल्ली डाला था, सेकंड कानपुर, और मुझे IIT कानपुर में अब MSc में एडमिशन मिल गया है सर। तो अब मैं आगे अपने ड्रीम को परसू कर सकती हूँ। एक मुझे प्लेटफॉर्म मिल चुका है यहाँ पे प्रोफेसर, अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि अब यहाँ पे काफ़ी मुझे जो है मेरा एक इन्वायरमेंट होगा अच्छा, तो मैं आगे फिर मास्टर्स करके मेरा बस एक ही है कि मुझे ग्रेड A में ऑफिसर बनना है, बस ये तो बनने की बात अच्छी बात है। एक लड़की होने के नाते तो तमाम लड़कियां यहाँ पढ़ाई करती हैं, जो गांव में आती हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती है। उन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए क्या कहें? सर मैं यही बोलूँगी कि आप ये मत सोचिए कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप बस अपने सपने के बारे में सोचिए, बाकी चीज़ें बस एक्सक्यूज बन के रह जाती है। अगर आप कल को सक्सेसफुल बनेंगे तो सभी लोग आपके पीछे आएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। अच्छा एक बताइए, चूँकि आप भावुक हो गए हैं, एक बताइए कि गार्जियन का जो सपोर्ट मिलता है या जो समाज का सपोर्ट मिलता है, खास करके लड़कियों को बहुत कुछ झेलना होता है अगर घर से बाहर निकलती हैं, क्या माहौल रहा यहाँ पर और गार्जियन का कितना सपोर्ट मिला? जी गार्जियन तो ठीक था, सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो मेरे रिलेटिव थे, क्योंकि उनको एडुकेशन का मतलब नहीं पता, उनको पता नहीं है कि एडुकेशन क्या चीज़ होती है, शिक्षा आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। लेकिन मुझे ये चीज़ पता था, क्योंकि मेरे जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो मुझे चीज़ों के बारे में बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते थे। पता नहीं उनको मुझ पर बिलीव था कि निशा तुम कर सकती हो इन चीज़ों को। लेकिन मैं किसी रिलेटिव के यहाँ जाती नहीं थी, कोई फंक्शन हो कुछ भी हो, मैं कहीं नहीं जाती थी। तो उनको लगता था अरे ये लड़की कोई काम की नहीं है, ना इसको खाना बनाने आता है, ना इसको काम करने आता है, तो इनको यही लगता था। लेकिन मेरा एक मोटिव क्लियर था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और बाकी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। अभी तो मैं सर नहीं बनी हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपने सपने के लिए, और मैं बस वही है कि उम्मीद पे हूँ कि अब मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिल गया है, तो बस आगे मुझे अपने अब सपने के लिए बस जाना है बस। चलिए, अपने सपने की तो बात अच्छी बात है। एक बताइए कि चूँकि आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं, जी सर, अगर ऑफिसर बनेंगी तो खासकर अपने इलाके के लिए या फिर अपने जो ग्रामीण इलाका है जहाँ आप रहती हैं, वहाँ की लड़कियों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सर मेरा भी बहुत सारा सपना है। मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रस्ट खोलूँ जहाँ पे मैं लड़कियों को, स्पेशली जिनको नहीं देना चाहते हैं माँ बाप, या फिर जिनको कोई नहीं पढ़ाना चाहता, या फिर जो गरीब हैं, उनको मैं स्पेशली चाहती हूँ कि मैं शिक्षा दूँ, उनके लिए अलग से कोई ट्रस्ट खोलूँ। उसके लिए सर मुझे अमीर बनना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे पता है। तो मैं जब भी सर मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, मैं जब भी अमीर बन जाऊंगी, मैं ये सब काम जरूर करूंगी कि ग्रामीण परिवेश सिर्फ यहाँ ही के लिए नहीं सर, अगर मैं उतनी बड़ी बन गई तो मैं बहुत बड़ा ट्रस्ट खोलने का एक मेरा सपना है, जिसपे मैं गरीब लड़कियों को या फिर जो भी हैं जिनको एक नहीं मिल पाता सपोर्ट कि कुछ करना है, उनके लिए मैं बहुत सर करने का कोशिश करूँगी। चलिए, अच्छी बात है। एक और चीज़ बताइए, चूँकि इलाके में रहती हैं, जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, आपने तो कहा रिलेटिव की बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती, समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको आज भी घर से निकलने नहीं दिया जाता। आपने ही कहा कि मैट्रिक पास कर जाए तो उनको लगता है कि बहुत पढ़ ले, क्योंकि माहौल ही इस तरीके का बनता है। जी सर। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या संदेश देंगे कि वो आगे बढ़ सके, अपने गार्जियन को कन्विंस कर सके? क्योंकि आपने कन्विंस करके यहाँ तक तो पढ़ाई की और आगे भी पढ़ने वाली हैं, लेकिन और भी लड़कियाँ हैं जिनको अपने गार्जियन को कन्विंस नहीं कर पाती, क्या ऐसा करें जो उनके गार्जियन भी कन्विंस हो? जी, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने जो सपोज आप पहले 10th पास कर रहे हैं, वहाँ एक अच्छे मार्क्स लाइए, तो कि पेरेंट्स को भी लगे कि नहीं मेरा बच्चा कुछ अच्छा है, पढ़ रहा है। तो फिर आप फिर अपने सपने के बारे में बताइए कि पापा मैं ऐसा कर सकती हूँ, या फिर मैं ये करना चाहती हूँ। फिर उनको भी सपने दिखाइए कि मैं अगर ये बन जाऊँगी तो ये अच्छा होगा, मैं ये कर सकती हूँ, समाज के लिए कर सकती हूँ, परिवार के लिए कर सकती हूँ। उनको भी आप सपने दिखाइए अपने साथ साथ। फिर आप उनको इतना तक समझाइए कि आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लोन फाइनेंस करा दीजिए, करियर दोबारा नहीं बनेगा, पैसे तो बाद में कमा लेंगे लेकिन करियर का टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो तमाम चीज़ें हैं जो आप समझा सकते हैं अपने परिवार को, और किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस अपने माँ बाप को समझाइए, बस दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। दुनिया बोलती है तो बोल, हाँ दुनिया बोलती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप जिनके साथ हैं उनको समझाइए, किसी और को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देख सकते हैं कि ये निशा किस प्रकार से तमाम लड़कियों को संदेश देना चाहती है और खुद भी IIT में 252 रैंक लाकर वैशाली जिले का तो नाम रोशन किया ही, साथ ही तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। कैमरामैन प्रमोद के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, महनार।